अब 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्यूब के, ठीक है। 1 बाय 1 करके उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे केयरफुली, फिर उसकी यूनिट चेक करेंगे, फिर फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, इसके बाद कैलकुलेट करके फाइनल आंसर में यूनिट लगा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास मेंशन किया गया है क्यूब पर, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर। तो डायगोनल कितनी मेंशन कर दी गई, ये आपको मेंशन कर देना। डायगोनल इज इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर। जबकि लेंथ ऑफ डायगोनल होती क्या है क्यूब के केस में, डायगोनल इज इक्वल टू होता है बेटा √3 मल्टीप्लाई साइड, मतलब √3 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू आपके पास डायगोनल दे रखी है 8√3। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइड की वैल्यू आपके पास आएगी 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर अगर साइड है तो इसका सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। सरफेस एरिया हमें बताया नहीं गया टोटल निकालना है कि लेटरल निकालना है, तो जब नहीं बताया जाएगा तो टोटल ही आप यूज़ करेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 64, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24, कैरी आ गया 2, 36 और 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको ठीक से रीड करना है, रीड करने के बाद इसकी गिवन चीज़ें मेंशन करनी है और इसके बाद फॉर्मूला डिसाइड होगा, फॉर्मूले के बाद आपसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसको नोट कर लेंगे, साइड में होते हैं सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। तो पहले इसकी सिंगल साइड लेट करते हैं। लेट द साइड बी, मान लिया गया कि साइड आपके पास 10 यूनिट की थी। अगर 10 यूनिट साइड है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इसका साइड क्यूब, मीन्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 10 क्यूब, वैल्यू आ जाएगी 1000 क्यूबिक यूनिट्स। अब क्वेश्चन कहा है कि इसकी साइड को आप डबल कर दिए, तो यहाँ से लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और न्यू साइड आ जाएगी इसका डबल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 10, 20 यूनिट्स। अब 20 यूनिट्स का न्यू वॉल्यूम क्या आएगा, न्यू वॉल्यूम जो कि बनेगा साइड का क्यूब। आप इसको चेक करेंगे तो 8, यहाँ से 20 क्यूब बन जाएगा, 20 क्यूब आ जाएगा आपका 8000। 8000 जो होता है वो 8 इंटू 1000, और ये 1000 जो है वो आपका ओरिजिनल वाला था। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आप किसी भी क्यूब के साइड को डबल करते हैं तो डबल होने का मतलब उस वैल्यू का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो जो नया वॉल्यूम बनेगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का। इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, जो कि रेशियो में मेंशन किया है और कई बार क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन किया है, 2 क्यूब्स हैव देयर सरफेस हैज देयर वॉल्यूम इन रेशियो 1:2:7, और रेशियो हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो आप लिख लेंगे लेट द साइड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्यूब बी। एक ए यूनिट मान लीजिए और दूसरे को मान लीजिए बी यूनिट्स। ये दो अलग अलग आपने डिसाइड कर दिए। अब इनका वॉल्यूम रेशियो ले लो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, और ये ए क्यूब और अपॉन में बी क्यूब की वैल्यू जो है वो 1/27 के बराबर है। ए
अपॉन बी क्यूब रूट ऑफ 1/27, जो कि वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3। अब आपसे बोला जा रहा है इसका सरफेस एरिया निकालिए। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ए 6 कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन बी का आपको होल स्क्वायर लेना है, जो कि बन जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने पे आंसर मिल जाएगा आपको 1 मतलब 1/9 आएगा, जो कि 1:9 आपका आ जाएगा सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपके पास सरफेस एरिया। इस प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास मेंशन किया गया, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता होगा, उसी के बाद यूज़ करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 5th नंबर, इसमें मेंशन किया गया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि आपके पास आ रहा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस होता है 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का डिवीजन कर देंगे, सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले जाएगा आपका ये 6 जा फिर 4 जा, स्क्वायर रूट लग जाएगा सामने वैल्यू पे, सिंगल यहाँ से साइड आ जाएगा, साइड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब साइड अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्यूब का क्या बनेगा, यहाँ से मेंशन कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब, और साइड की अगर वैल्यू 8 है तो बन जाएगा 8 क्यूब। अब 8 का अगर क्यूब निकालेंगे तो आपके पास आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, और वैल्यू आ जाएगी 64 इंटू 8, और प्रोडक्ट करेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से वॉल्यूम आपका आंसर आ जाएगा, और आप हर एक आंसर को यूनिट के साथ लिखेंगे।